अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। 12 मई 2024। आज मैं आपको 12 मई 2007 में भी लेके चलूँगा, जो हमारे वकला के साथ आपने शुरू में या इसके बैकग्राउंड पे अभी आप देख रहे हैं कि वकला के खून के साथ होली खेली गई। और उस वक्त KMQM के लोगों ने बुज़दिल दहशतगर्द रियासत के सरपरस्ती में बहादुर बने हुए थे और जौहर दिखा रहे थे, हाथ खड़े किए थे। और वो मैं 12 मई 2007 इसलिए नहीं भूलता कि मैं ख़ुद कराची के अंदर था। तो आज हम उसकी बरसी मना रहे हैं। बड़ी ज़्यादती है। ये भी वाक़या देखें, ये भी मई में हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा मई का रोल बहुत ज़्यादा चला आ रहा है। और यहाँ भी 9 मई के वाक़े की बात की जाती है, तो 12 मई का आज तक तो आप कुछ नहीं कर सके ना। हम वकला के साथ जो वहाँ ज़्यादती हुई, यानी मैंने तो अपनी आँखों पे देखा है कि रात को गाड़ियों में, यानी पुलिस की सरबराही के अंदर गुंडे जो है वो गाड़ियों में सफ़र कर रहे थे, असला पकड़ा हुआ था। फिर जब सिंध हाई कोर्ट में जाना हुआ और जिस तरह मैं पहुंचा, मुझे पता है हमें रोका गया। उस वक्त मैं मीडिया एडवाइज़र कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बार था। जनाब जुल्फ़कार बुखारी साहब सेक्रेटरी थे सुप्रीम कोर्ट बार, साहब अनवर हमीद थे जो नायब सदर थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मुशर्रत हिलाली साहिबा थी, मेंबर एग्जेक्टिव थी सुप्रीम कोर्ट बार, आजकल सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, और ख्वाजा तारिक सुहेल थे। और जो इस तरह हम वहाँ पहुँचे, हमें तो वहाँ पहुँचने नहीं दिया गया। फिर वहाँ जाकर सिंध हाई कोर्ट के अंदर हमने इजहार यकजहती किया। मेरे मीडिया पे इंटरव्यू चले, बड़े बुरे हालात थे, यानी हम फंस गए थे वहाँ पर जाकर। और हमारे लिए निकलना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी वहाँ MQM में से कोई एक शरीफ आदमी था, हमें गाड़ी में बिठा के एयरपोर्ट पर जिस तरह वो छोड़ के आया, हमने तो अपनी जान जोखों पे खेली। लेकिन ये सारा कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है। हमने किसी साने के ज़िम्मेदारों का मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया नहीं। तो इसलिए सवाल तो उठते हैं और ये सवाल उठते रहेंगे। इन सवालों को उठने से ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ। हालात और वाक़यात सारे आप लोगों के सामने हैं। ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हकायक है, इनको झुटलाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए वो तकाज़ा करते हैं। और 9 मई के हवाले से जुडिशल इंक्वायरी का बड़ी वाज़ेह तौर पर कहा गया है और वो होनी चाहिए। वो होगी तो हालात और वाक़यात बेहतर आएंगे। अगली बात जो सामने है, अभी कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, रेंजर्स, कोई फ़ायदा नहीं मिलना आपको। वहाँ इंटरनेट सर्विस बंद कर देगी और वहाँ आपने देख लिया, यानी इस तरह अगर पाकिस्तान के अंदर पंजाब से लोग उठ खड़े हुए तो क्या बनेगा। आप तजर्बा कर रहे हैं, तो आप जितने मर्ज़ी तजर्बे कर लें, आप इससे मिलेगा क्या। और जो इस वक्त तो साइबर रजीम चेंज के ज़रिए जो हुकूमत वहाँ भी इंस्टॉल की आपने, वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। और अगर आप हालात इस तरह लेकर चलना चाहेंगे तो कश्मीर क्या ठीक हो जाएगा। कितनी शातें हो रही हैं, कितनी अनरेस्टनेस है और बड़ी ज़्यादती है, यानी कश्मीरियों के साथ बहुत ज़्यादती है। और ये इसको अगर आपने अगर अभी भी ना खोला, ठीक है ना जी, और बेसिकली आज़ाद कश्मीर से वापस बुला ली गई है। 3 कंपनियां मुजफ्फराबाद की अहम सरकारी इमारतों पर तैनाती के लिए भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा रेंजर्स को ज़रूरत पड़ने पर अमन व अमन की सूरत हाल भी कंट्रोल करना। रेंजर्स दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में दाखिल हुई, लेकिन चंद घंटों बाद ही वापस लौट आई। और यहाँ जो है जो बड़ी बात है, सरदार अमजद जलील चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपने ओहदे से इस्तीफ़ा हो गए। मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और उनकी काबीना है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा है। और अब बड़ी जो हालात है ना, हालात उनके कंट्रोल में नहीं है और उसका कसूर हमारी मौजूदा हुकूमत का भी है। ये जो ऑपरेशन रजीम चेंज के ज़रिए ये लोग आए हुए हैं, ये जो हालात बना रहे हैं, ये इस वक्त कैसे हो गए। ये तो इतनी आसानी से नहीं चल सकती बातें। कब तक आप बेवकूफ़ बनाते रहेंगे इस निज़ाम को। ये निज़ाम आपके हाथों से निकल चुका हुआ है और इसमें
जो बात कही जा रही है, सदार अमजद जलील ने दो बातें और की हैं और उन्होंने कहा है कि जी आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुझे बहुत दुख और अफसोस हो रहा है। गुज़श्ता 1 साल से आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ फुटबॉल खेला जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और उनकी काबीना है और जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की हटदर्मी और उनकी काबीना की अदम दिलचस्पी के बायस ये हालात पैदा हुए हैं। यानी अब ये हालात जो है ना, ये किसी ना किसी करवट बहते जाएंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात क्या है। को काबू में नहीं आ रहे ना इनके, तो काबू या तो और इनके काबू आए, काबू इनके नहीं आना। और हाँ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, सरदार क़य्यूम निज़ाज़ी, उन्होंने बड़ी खुली खुली बातें की हैं। उन्होंने कहा आज़ाद कश्मीर में नया मैंडेट आना चाहिए। चेंज के बाद जो मॉडल बनाया गया वो नाकाम हो गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फिलफौर इस्तीफ़ा दें। आज़ाद कश्मीर में फ़ौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान किया जाए। कश्मीर में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की मौत की तफ्तीश होनी चाहिए। और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर एक कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म है। आज कश्मीर में लोग PTI हुकूमत को याद करते हैं। आज़ाद कश्मीर हमारी हुकूमत में लोगों को रिलीफ देती थी। हमने कश्मीर में बलियाती इलेक्शन कराए। बदकिस्मती से रजीम चेंज के असरात 1 साल बाद मुरतब हो रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबा जायज़ थे, तमाम मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। मुतालबा मंजूर करने के बाद इनकार किया गया। ये जो हालात है, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं और तारीफ़ करूँगा हाफ़िज़ नईमुर्रहमान की। हाफ़िज़ नईमुर्रहमान ने जो डिमांडें की हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे बड़ा जो मसला है, उन्होंने कहा जी कानून की बालादस्ती नहीं, ठीक है ना जी। और कुछ लोग कानून की बालादस्ती के लिए उठने वाली आवाज़ों को भी दबाना चाहते हैं। लोगों का मावरा अदालत लापता कर दिया जाता है। बावलपुर में सोलर पार्क बनाया, बलोचिस्तान में सोलर प्लांट क्यों नहीं लगाए जाते? फार्म 47 की हुकूमतें PP नून लीग और MQM को अब अवाम पर जबरी मुसल्लत कर दिया गया। आज भी वक्त है चीज़ों से पाकिस्तान जुडिशल कमीशन बनाएँ। चीफ जस्टिस फार्म 45 की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट नताइज मुरतब कराए। बाकी आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को मौका ना फराहम करे। ये बात भी आज बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने कही है। और आखिर में एक बात मैं करता चलूँ, आपके बहुत बातें हुई, बहुत कुछ कहा गया और 190 मिलियन पाउंड के हवाले से मतीउल्लाह जान ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट हक़ाइक़ से हट के है, बैकग्राउंड में वो ट्वीट चल रहा है। उन्होंने जो बात कही है उसको सामने रखकर फिर मैं जवाब भी दे देता हूँ। 190 मिलियन पाउंड बनी गाला से बरामद होना जुर्म साबित होने की कानूनी शर्त ना थी। अब ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। ये कहना कि रकम इमरान खान की जेब में कभी आई नहीं बेमानी है। अवाम और रियासत पाकिस्तान की अमानत है, ख़यानत, और वो भी काबीना में खुफिया असम्बली की बुनियाद पर इस वक्त साबित हो चुकी है। जब कीना का फैसला अदालत में तस्लीम कर लिया गया, जिसके तहत कौमी खजाने में आने वाली रकम बरतानवी हुकूमत को धोखा देकर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डलवाएगी, जिसमें मुल्क रियाज का अदालत का अदायत का जुर्माना जमा होना था। माले मसरूका बरामद हो जाना जुर्म ख़त्म नहीं कर देता। इमरान खान और काबीना ने सरेआम बदनीति की और फिर इसका सरेआम दिफा भी किया। यह दलील दी कि रकम सुप्रीम कोर्ट को दी, मुल्क रियाज को नहीं, अवाम को। अब ये जो कुछ लफ्ज़ कहने अच्छा नहीं कि मैं ये क्लियर कर दूँ आपको। देखिए मैं फिर बताया चलूँ, इन्होंने शायद पढ़ा नहीं है मिनट्स ऑफ द मीट। जो एग्रीमेंट हुआ मलिक रियाज की और फैमिली का NCA के साथ, वो था ये कि डेजिग्नेट, जो कि मैं उस दिन कोर्ट के अंदर मौजूद था 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर, 190 मिलियन पाउंड जो है वो डेजिग्नेटेड अकाउंट पे जानी थी। कहीं नहीं छुपाया गया, कोई झूठ नहीं बोला गया, आवाम को कहीं बेवकूफ़ नहीं बनाया गया। मैं देखिए मैं सिंपल सी बात बताऊँ आपको, मलिक रियाज ने या बैरियर टाउन ने कहाँ करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस की है, ज़रा वो बताया जाए। मैं सुनना चाहता हूँ कि कहाँ की है वो भाई। कौड़ियों की ज़मीन, यानी ज़रा मैं आराम से अगर लफ्ज़ आप सबको समझाऊँ कि हुआ क्या। ज़मीन ख़रीदी की 5 लाख रुपए की एकड़ और कंसोलिडेट करनी थी। कुछ चंद ज़मीन अपनी जगह पर मौजूद है। तो उस वक्त जो ज़मीन जो थी वो 5 लाख रुपए एकड़ थी, कौड़ियों के भाव थी। रेतला मैदान, बंजर ज़मीन, वहाँ पर मलिक रियाज ने दुबैया बात कर दिया है, मानना पड़ेगा। आपने 5 लाख रुपए की एकड़ ज़मीन करोड़ रुपए कनाल के करीब दी। 460 अरब किस बात के? बता दें, पाकिस्तानी तारीख़ में इतना पैसा जो है कहाँ है? कितने बिलियन डॉलर आप भीख मांगते फिर रहे हैं IMF से? तो ये ज़्यादती है। वो जो मलिक रियाज साहब का जो मामला है, बड़ा सीधा सा मामला है कि जायदाद ख़रीदी कंसोलिडेट करने के हवाले से। यूँ ले लें आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको देनी, और वो ज़्यादती थी कि इतनी महंगी रकम, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही मैं ज़्यादती समझता हूँ।
वो जो पैसा था वो मलिक रियाज का पैसा था, उन्होंने बाहर ट्रांसफ़र किया। उन्होंने कहा ये मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग तो थी नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रेडिकेट ऑफेंस साबित करना बड़ा ज़रूरी है, पहले तो ये मैं क्लियर कर दूँ। तो काबीना ने क्या कहा, चूँकि सेटलमेंट होगी ना, और वजह क्या थी, देखिए वजह ये है कि ये साबित नहीं हो सकती मनी लॉन्ड्रिंग। बता दें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस साबित कर दें आपने आज तक मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे वापस लिए हो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, कोई बता दें आप कोई एक केस। वजह क्या, उसके लिए प्रेडिकेट ऑफेंस पीछे नहीं है, करप्शन। मलिक रियाज ने कौन सा सरकारी अफसर था या बैरी टाउन क्या सरकारी अफसर थी? तो इसलिए वफाकी हुकूमत ने उस वक्त, हमने वफाकी हुकूमत ने जो फैसला किया बिल्कुल ठीक किया। और वो फैसला क्या था? बड़ा सीधा सा फैसला था। फैसला ये था कि वो बजाय इन पैसों के चक्कर में वो पैसा जो है वो पाकिस्तान के पास आए, और वो पाकिस्तान के पास पैसा आ गया, सुप्रीम कोर्ट के पास आया, सुप्रीम कोर्ट की अकाउंट में आ गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने आगे फैसला कर दिया कि नहीं ये पैसा नहीं जाना, वहाँ जाना है, बात ख़त्म होगी। इसमें इमरान ने कहा ये पैसा लिया या कंसर्न कोई दूर और नैब के कवानीन के तहत ये जुर्म नहीं बनता, ये करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस नहीं बनती है, ना ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बनती है। काबीना ने फाइनल अप्रूवल किया और यही बात तो सारी बताते रहे। मलिक या बताए ना, ये तो होता ना कि मेट्रो ऑरेंज से किकबैक ली थी, ये किकबैक का पैसा था और आपने मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर कर दिया, या आपने कोई ठेका दिया था, ठेके से बाहर पैसा ट्रांसफर कर दिया, फिर तो बात समझ में आती है। तो ऐसे हालात और वाक़यात दूर दूर तक कहीं नहीं थे। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बिल्कुल नहीं आता। मतीउल्लाह जान साहब, आप ज़रा दोबारा समझ लें कानून क्या है। कानून बड़ा क्लियर है इसके हवाले से, इसमें कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, और ये क्लियर कट केस ऑफ एक्विटल है। वैसे तो अभी ज़मानत का केस चल रहा है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।